देश के 71वें गणतंत्र दिवस और उत्तर प्रदेश दिवस के समारोह कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्रीगण श्री रमपति शास्त्री जी, श्री नंद गोपाल नंदी जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री मोहसिन रजा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री जितेंद्र कुमार जी, प्रमुख सचिव समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण श्री मनोज सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक और पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, देश के विभिन्न भागों से, उत्तर प्रदेश के विभिन्न कोने से आए हुए सभी कलाकारगण, उपस्थित महानुभाव एवं प्यारे बच्चों, आप सबको मैं 71वें गणतंत्र दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस का 71वां समारोह और उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस का भी 71वां ही समारोह होना चाहिए था। विगत 3 वर्षों से उत्तर प्रदेश दिवस का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर मनाया जा रहा है। अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपनी गौरवशाली विरासत पर हम गौरव की अनुभूति कर सकें, उससे प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त कर सकें, इस दृष्टि से यह आयोजन हम लोगों ने विगत 3 वर्षों से प्रारंभ किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 24 जनवरी को यह कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ हुआ था। इस बार हम लोगों ने 24 जनवरी को अटल आवासीय विद्यालयों को यहाँ पर शुभारंभ करने का निर्णय लिया और उनका शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश के श्रमिकों के बच्चों को, निराश्रित और अनाथ बच्चों के लिए भी हम आवासीय बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्था के केंद्र स्थापित कर सकें। इस दृष्टि से 18 कमिश्नरी में 18 आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय सरकार ने लिया और उस क्रम को तीसरे स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हम लोगों ने लेने के साथ ही 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इस अवसर पर आयोजित हुए और मैंने देखा सुना कि इस अवसर पर न केवल लखनऊ वासियों को अपितु प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियां लगी थी उन्हें देखने, यहाँ पर अपनी कला के माध्यम से एक मंच जिन्हें प्राप्त हुआ, उन कलाकारों की कला को, उन संस्कृति कर्मियों की कला को देखने का एक अवसर उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हुआ। कल यहाँ पर एक जनपद एक उत्पाद जो प्रदेश की परंपरागत उद्यम था, उसको आगे बढ़ाने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए कारीगरों, शिल्पकारों के सम्मान के लिए और खादी और ग्रामोद्योग से जुड़े हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से हुआ और काफी उसकी लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस मंच के माध्यम से प्रदेश के अंदर पहली बार 56,66,000 से अधिक बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि एक साथ उन्हें क्लिक करके ऑनलाइन उन लोगों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजने की कार्रवाई भी आज यहाँ पे संपन्न हुई है।
पहले छात्रवृत्ति के लिए छात्र छात्राओं को कार्यालय चक्कर लगाने पड़ते थे। हमने सारा बंधन समाप्त करवा दिया। अब हमने व्यवस्था की है कि पहली किस्त हर हाल में छात्र छात्रा के अकाउंट में 2 अक्टूबर को चली जानी चाहिए और दूसरी किस्त हर हाल में देश के संविधान दिवस जिस दिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन दूसरी किस्त हर हाल में अकाउंट में जाना चाहिए। और मैं समाज कल्याण विभाग को इस बात के हृदय से बधाई दूंगा कि उन्होंने आज एक साथ प्रदेश के 56,66,000 से अधिक छात्र छात्राओं के अकाउंट में छात्रवृत्ति की राशि, शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि उनके अकाउंट में देने का कार्य किया है और आज इस योजना को एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर लागू कर दिया गया। आप देखिए वर्ष दर वर्ष छात्रवृत्ति में प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ी है। हमने 16-17 की तुलना में 17-18 में ज्यादा लोगों को दिया, 17-18 की तुलना में 18-19 में ज्यादा छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी और 18-19 की तुलना में 19-20 में इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है 10,56,000 की, यानी 10,56,000 अतिरिक्त छात्र छात्राएं पहली बार स्कॉलरशिप प्राप्त कर रही है। मैं इन सबको गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कॉलरशिप प्राप्त होने के इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं ही देता हूं। ये पुरस्कार इसलिए आपको दिया जा रहा है, ये छात्रवृत्ति और यह शुल्क प्रतिपूर्ति की कार्रवाई समयबद्ध ढंग से इसलिए दी जा रही है जिससे आप शुल्क के लिए या छात्रवृत्ति के लिए इधर उधर भटकने के लिए मजबूर न हो और जो श्रम और जो शक्ति आप उधर खर्च करते हैं उसका उपयोग अपनी पढ़ाई में कर सकें, अध्ययन में लगा सके उतना समय और भी अच्छा प्रयास प्रदेश सरकार आपसे उम्मीद रखती है कि आप इससे बेहतरीन समय का उपयोग करते हुए अपनी बेहतर प्रतिभा का उपयोग करते हुए प्रदेश के लिए और अच्छे ढंग से कार्य करते हुए आप दिखाई दें। और इस दृष्टि से आज मैं प्रदेश के उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्हें एक साथ जिन 56,66,000 से अधिक छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप आज उनके अकाउंट में मिल रही है, उन सबको बधाई देता हूं। विश्वास करता हूं कि अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लोहा प्रदेश में भी, देश में भी और दुनिया में मनाने का कार्य करेंगे। इसलिए मैं उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बेगम अख्तर पुरस्कार भी कई वर्षों के बाद इस वर्ष इस मंच पर दिया गया। परंपरागत उन घरानों को जिन्होंने प्रदेश की कला को, संस्कृति को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया है और आज मुझे उन उस्तादों को इस मंच पर सम्मानित करते हुए बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हुई है। मैं उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सबका स्वागत करता हूं। मुझे आज के इस कार्यक्रम में एक चीज बहुत अच्छी लगी। मैं जब आ रहा था यहाँ पे मैंने देखा कि अभी कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग बच्चों का कार्यक्रम, उनकी प्रस्तुति आपने देखी होगी। वे मूक बधिर बच्चे थे। उनके बारे में मान्यता है कि उनको सुनाई नहीं देता, इसलिए बोल नहीं पाते, लेकिन उनका प्रदर्शन कितना बेहतरीन था इस मंच पर आपने इस बात को महसूस किया। और सचमुच जिन्होंने उन बच्चों को तलाश करके शारीरिक दिव्यांगता को दरकिनार करते हुए इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए यहाँ पर उसके लिए तैयार किया, मेहनत करनी पड़ी होगी। एक सामान्य बच्चे को सिखाने में जितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी उससे कई गुना एक दिव्यांग बच्चे के लिए, और खासतौर पर उस बच्चे के लिए जो सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, उसके लिए तो एक चुनौती है। उन बच्चों को इस कला के माध्यम से पारंगत करना और फिर उसके अनुरूप उसको तैयार कर लेना, ये अपने आप में बहुत अच्छी पहल है। मैं उन सभी शिक्षकों को जिन्होंने बच्चों को उसके अनुरूप बनाया है,
और यहाँ पर एक बेहतरीन प्रस्तुति के माध्यम से बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास भरा है। सचमुच वे सभी बधाई के पात्र हैं। मैं उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत शानदार प्रस्तुति बच्चों ने यहाँ पर अपनी कला का यहाँ पर दिया। आज हमारा देश अपने संविधान लागू करने के 70 वर्ष पूरा कर रहा है। यानी 70 वर्ष अगर व्यक्ति के जीवन में हो तो आप ये मान सकते हैं कि उसे मान लेते हैं कि अब ये व्यक्ति अधेड़ उम्र पार करते हुए बुजुर्ग की ओर जा रहा है, बूढ़ा होने की ओर जा रहा है। 70 वर्ष की आयु संविधान लागू करने के हमारे 70 वर्ष पूर्ण हुए। भारत के संविधान ने हमें बहुत कुछ दिया है और भारत दुनिया के उन एक देशों में है, लोकतांत्रिक देशों में है, जिसने देश के अंदर संविधान लागू होने के तत्काल बाद जिस देश के संविधान ने इस देश के हर वयस्क मतदाता को मताधिकार का उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता दी। महिला हो पुरुष हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी जाति का हो, किसी मत का हो, किसी मजहब का हो, उत्तर का हो, दक्षिण का हो, पूरब का हो, पश्चिम का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, हर एक व्यक्ति को एक समान मताधिकार के उपयोग की स्वतंत्रता दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में संसदीय लोकतंत्र प्रारंभ होने के अवसर पर उस देश में प्राप्त हुआ हो। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव तो हमें हमारे संविधान ने दिया ही, लेकिन मताधिकार एक समान अवसर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देने का भी सौभाग्य हमारे संविधान ने ही हम सबको दिया है। इसलिए हमें अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और ये संविधान हम सबको इसी बात के लिए प्रेरित भी कर रहा है। दूसरा, हम सब इस बात को देखते हैं जो संविधान हमें गौरव के साथ आगे बढ़ने की पूरी स्वतंत्रता दे रहा है, जिस संविधान ने हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, उस संविधान के उन मूल्य और उन आदर्शों के प्रति हम सबके कुछ दायित्व होंगे। और याद करिए, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर 2015 में जब मुंबई में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चैत्य भूमि के स्मारक का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए थे, तब उन्होंने इस बात को कहा था कि 26 नवंबर की तिथि देश के संविधान सभा द्वारा संविधान अंगीकार करने की तिथि है। हमने इस तिथि को क्यों विस्मृत कर दिया? आपने देखा होगा इस बार उत्तर प्रदेश विधानमंडल में हम लोगों ने संविधान दिवस पर एक स्पेशल डिबेट चलाई थी और संविधान दिवस पर हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी कि वास्तव में हमारे संवैधानिक अधिकार तो हैं, हम अपने फंडामेंटल राइट की बात तो करते हैं, लेकिन हमने क्या कभी अपने फंडामेंटल ड्यूटीज की बात भी की है क्या? हमारे जो संवैधानिक दायित्व हैं, उन संवैधानिक दायित्वों के बारे में कभी हम सजग हुए? और मुझे लगता है संविधान लागू करने की तिथि, भारत का एक गणराज्य, गणतंत्र दिवस, हम सबको अपने उन संवैधानिक दायित्वों को जो देश के संविधान ने संवैधानिक मूल कर्तव्यों के प्रति हम सबको आगाह किया है, उसके प्रति बार बार स्मरण करा रहा है। हमारे कर्तव्य क्या? हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में अगर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर ले, अरे मान करके कर ले कि मेरे द्वारा किए जाने वाले इस कार्य से समाज और राष्ट्र का कुछ कल्याण हो सकता है, बहुत सारे लोगों के चेहरे पर हम खुशहाली ला सकते हैं, समयबद्धता जीवन में एक एक क्षण को उपयोग देश के लिए, समाज के लिए अगर हम करना सीख जाएं, मुझे लगता है कहीं कोई अधिकारों की टकराव की नौबत आने की स्थिति ही नहीं पैदा होती। ये आपसी स्वार्थ की लड़ाई जब प्रारंभ होती है
तो वहां पर टकराव की स्थिति भी उतनी तीव्र होती हुई दिखाई देती है। लेकिन जहां पर हम सब अपने कर्तव्यों के प्रति स्वयं सचेत रहते हैं, वहां पर फिर टकराव नहीं, क्योंकि वहां पर स्वार्थ नहीं है, वहां पर हमें परमार्थ के लिए अपने आप को होम करना है। इसलिए वहां पर किसी भी प्रकार का न मतभेद है, न मनभेद है और न ही कोई अधिकारों की खींचातानी है। वहां पर तो हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होकर के ईमानदारी से अपने उन कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव के साथ जब कार्य करता है, तो वह कार्य ही परमार्थ की श्रेणी में जाकर के उस व्यक्ति को महान बना देता है। और उस महानता की ओर हम सबको आगे बढ़ना है। भारत का 71वां गणतंत्र दिवस का समारोह, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का समारोह हम सबको यही प्रेरणा दे रहा है। एक बहुत अच्छा संतुलन बना है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना का, यानी पहले यह एक संयुक्त प्रांत था और ये संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के नाम पर था। 1937 तक, 1902 से 1937 तक इसे अवध, आगरा एंड अवध संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। 37 से 50 तक इसे संयुक्त प्रांत के रूप में ही लोगों ने मान्यता दी और 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से नाम बदल करके उत्तर प्रदेश नाम से एक नए प्रदेश के रूप में हमारा प्रदेश बना। और हमें उत्तर प्रदेश की परंपरा और गौरव की अनुभूति इसलिए भी करनी चाहिए, ये सभ्यता और संस्कृति की धरती है। देश और दुनिया में बहुत कुछ हम उत्तर प्रदेश के माध्यम से ले सकते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को पूरी ईमानदारी के साथ अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए जब हर व्यक्ति अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा, तो सचमुच उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में होगा। और यही देश का 71वां गणतंत्र दिवस हम सबको प्रेरणा प्रदान कर रहा है। उत्तर प्रदेश दिवस के शानदार 3 दिवसीय कार्यक्रमों का समारोह और देश के गणतंत्र दिवस का 71वां समारोह एक साथ आयोजित होना, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं इसके लिए आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिन महानुभावों को स्वच्छता कार्यक्रम में, स्कॉलरशिप में या बेगम अख्तर पुरस्कार के लिए यहाँ पर आज सम्मानित किया गया है, इन सभी को मैं आज एक साथ फिर से हृदय से बधाई देता हूँ, उन सबका अभिनंदन करता हूँ। इन सभी 56,66,000 से अधिक अपने उत्तर प्रदेश के उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्हें आज समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक समुदाय और सामान्य समुदाय के जुड़े हुए इन 56,66,000 से अधिक छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप प्रदान करने के इस अवसर पर भी मैं आप सब उन सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।